किसी न किसी चीज से डर सबको लगता है, मगर जब ये सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फोबिया एक ऐसी बीमारी है जो डर और भय के साथ जुड़ी होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को किसी भी चीज, स्थान, परिस्थिति और वस्तु को लेकर डर हो सकता है। फोबिया में अत्यधिक और ओवर रिएक्शन शामिल होता है। जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो मानसिक विकार का रूप ले लेता है। फोबिया के लक्षण महसूस होने पर महत्वपूर्ण कदम उठाएं, चिकित्सक से परामर्श लें और सही उपचार कराएं। किसी भी डर यानी कि फोबिया को कारण और लक्षण होते हैं और इससे बचाव के लिए इलाज भी होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं फोबिया के कारण से निवारण तक सब कुछ। फोबिया ग्रीक भाषा के शब्द फोबोस से बना है। फोबिया डर का एक खतरनाक लेवल होता है, उसकी अति होती है। फोबिया में डर इतना ज्यादा लगता है कि इंसान इसमें किसी की जान भी ले सकता है और खुद को भी मार सकता है, यानी कि अपनी जान भी ले सकता है। फोबिया के चलते अपने रिश्तों, सामाजिक जीवन और दफ्तर में भी बहुत दिक्कत आने लगती है। जब ये गंभीर रूप से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है और सामने वाले की ले भी सकता है। इसका लक्षण व्यवहार में तो दिखाई देता है, मगर सामने से देखने में यानी कि व्यक्तित्व में ये लक्षण नहीं दिखता है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय मनोरोग विभाग के परामर्शदाता डॉक्टर सौरभ बहलावत। उन्हीं से फोबिया के बारे में जानते हैं। फोबियाज का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगना। फोबिया बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है। मान लीजिए जैसे किसी को कुत्ते से डर लगता है, बहुत कॉमन सी फोबिया होता है जो है। भीड़ भाड़ से डर लगता है, एग्रोफोबिया है। बंद कमरे से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, खून से डर लगता है, ब्लड टाइप फोबिया हो गया। ठीक है, इंजेक्शन से डर लगता है, इंजेक्शन टाइप हो गया। किसी को स्पाइडर से लगता है, मकड़ियों से लगता है, लिजर्ड से लगता है। तो ये सब स्पेसिफिक फोबिया का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर लगना। इसीलिए उसको फोबिक एंग्जाइटी ज़्यादातर कहते हैं। उस चीज़ को देखकर घबराहट होना, तो उसको फोबिक एंग्जाइटी हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत तरीके के होते हैं और बहुत वाइड रेंज के होते हैं। पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। कौन सा फोबिया है जिसके मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? कैसे पता चलता है कि मरीज फोबिया का शिकार है? जो है एनिमल टाइप फोबिया होता है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को भैंस से डर लगता है ना। एनिमल कोई भी, शेर से डर लगता है, लिजर्ड से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है। एरेक्नोफोबिया जिसे कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन एनिमल टाइप जो कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, एनिमल से। ठीक है, जानवरों से डर लगना। तो ये मोस्ट कॉमनली यही मिलता है पब्लिक। जैसे यहाँ तक तो देखिए जनरली फोबिया वाले पेशेंट जो फोबिया कराती है चीज़ उसको अवॉइड करते हैं। देखिए साफ सी बात है, अब जब वो चीज़ इतनी कॉमन हो जाती है कि वो स्पिल कर जाती है नॉर्मल लाइवलीहुड में, काम करने में आपके, तब वो आके डॉक्टर के पास आते हैं। देखिए उसमें मोस्ट कॉमनली जो मिलते हैं हम लोगों को क्लिनिक पे वो होते हैं, जैसे एगोराफोबिया हो गया, भीड़ से डर लग रहा है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, मान लीजिए हम अंदर बैठे हुए हैं, दरवाज़ा हमने बंद कर दिया, या एलिवेटर में चल रहे हैं तो सांस फूलना, घबराहट होना, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसे कहते हैं। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमनली क्लिनिक्स में आते हैं। फोबिया से ग्रसित मरीजों को लेकर समाज में किस तरह की भ्रांतियां हैं? हमारी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है। साइकियाट्रिक पेशेंट जो है साइकियाट्रिस्ट के बाद जब जाता है, जब उसको लगता है कि अब उसका काम नहीं चलने वाला नहीं है, वो मान लीजिए बहुत कॉमनली यहाँ देखा है, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, गांव में इलाज करा रहे हैं, ऐसे ही इलाज करा रहे हैं, जब लगा कि अब आना चाहिए तो अब आ रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है ब्रेन में, जैसे हम न्यूरोकेमिकल्स के बारे में बात करते हैं। आप समय समय में देखिए बढ़ता चला जाएगा तो जो नए न्यूरॉन्स बनते हैं वो मैल अडेप्टिव होते हैं, मतलब वो गलत तरीके से बनते हैं। समय के साथ साथ आप उस चीज़ को अपनी आदत में डाल देते हैं, तो न्यूरॉन्स वो अडेप्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो दवाइयाँ हैं फिर 1 से 4 करनी पड़ती है। मतलब एक दवाई में जहाँ चीज़ मैनेज हो सकती है या काउंसलिंग से मैनेज हो जाती है, वो हमें 4-4 बार देनी पड़ती है। वो सुसाइडल हुआ तब वो आता है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड एकदम से डिप्रेशन में आता है, उसके बाद डिप्रेशन होता है, धीरे धीरे फिर सुसाइडलिटी बनती है। तो जब वो डिप्रेशन में है तो अब आके दिखाइए, इतनी स्थिति खराब कभी हो ही ना। आमतौर पे ये लोग क्या करते हैं गांव वाले कि भाई आसपास जो होते हैं बाबा होते हैं या झाड़ फूक वाले होते हैं, इन लोगों को दिखाते हैं, है ना। ये लोग अपना जैसे भी इलाज करते हैं, इन्हीं पे इन लोगों का विश्वास है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा गांव से मिले जुले रहते हैं, है ना, लोगों को जानते पहचानते हैं, इसलिए जो है इनके पास लोग चले जाते हैं। अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि पेशेंट ठीक तो हो नहीं पाता है। पेशेंट का इलाज ना होने की वजह से वो धीरे धीरे और बिगड़ते चली जाती है तबीयत, और वो हमारे पास आएगा तो
हमको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। तो हम लोग तो यही सबसे कहेंगे, पेरेंट्स से कहेंगे, कलीग से कहेंगे कि मानसिक कोई बीमारी कोई हल्की बीमारी नहीं होती है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आजकल के लाइवलीहुड में तो खासकर नहीं, जब सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब जानते हैं फोबिया का इलाज कैसे किया जाता है। इसमें दवाएं, काउंसलिंग और थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोप इंडिया।